हरे कृष्णा। हम सुबह की कथा में श्रील रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित नाटक श्री ललित माधव को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हमें 24वां दिन है इसको पढ़ते हुए। थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि कथाएं नई हैं तो ताकि सबको समझ में आए। तो कल तक की कथा में हम लोगों ने क्या जाना, या इससे पीछे की हाँ, कथा मेरी में। एक चीज था कल, जैसे आपने राधा जी का बताया था ना, कि हम्म। वो फिर ऊपर जब वहां से यमुना जी से ऊपर चली गई, हम्म। फिर वो सत्यभामा के मतलब वो एक्सपेंशन होता है इनका या कैसे, मतलब वो नहीं चीज समझ आई। ये विस्तार है, जैसे एक अंश उनका। ऐसा नहीं है कि ब्रज में अब राधा जी नहीं है, वहां पे भी है, लेकिन उनका एक अंश ऊपर भी है। जैसे भगवान मतलब विस्तार होता है उनका। का विस्तार होता है, जैसे अंश अंश है ना, जैसे एक दिए से दूसरा दिया जला दिया, है ना। हाँ हाँ इसी हाँ। प्रकार जैसे अभी भगवान कृष्ण है, जब वो उनकी 16,108 रानियां थी, तो भगवान कृष्ण जब महलों में प्रवेश करते थे तो वो 16,108 रूप बना के महलों में प्रवेश करते थे। वो अच्छा अपना जी। विस्तार इसी करते तरह, थे। हाँ, अच्छा इसी तरीके से राधा जी का भी विस्तार हो राधा से जाता भी है। कर सकती हैं, बिल्कुल। और इसी प्रकार जैसे भगवान ने जब वो ब्रह्म विमोचन लीला हुई थी, उसमें जब ब्रह्मा जी ने भगवान के गैया हाँ जी हाँ बछड़ों जी। को चुरा लिया था, तो भगवान ने विस्तार किया ना फिर। हाँ फिर जी हाँ हम, जी। है ना, अब भगवान ने हाँ। सपोज अगर विस्तार किया 16,108 रूपों में, तो हम ये नहीं कहते कि असली कृष्ण है और ये नकली कृष्ण है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। वो नहीं सब जी नहीं। कृष्ण ही है ना। तो इसी प्रकार हाँ। राधा रानी भी पहले भी बताया था कि एक ही समय पे अलग अलग जगह पे उपस्थित रह सकती हैं। हम्म। ठीक है जी तो ठीक है। आ, जैसे अभी भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण अब हम सुनते हैं कि वो वृंदावन को छोड़कर मथुरा आ गए, वहां पे उन्होंने कंस को मारा, फिर वहां से द्वारिका चले गए। लेकिन एक्चुअल में तो भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर कभी जाते ही नहीं। भगवान कृष्ण वृंदावन से बाहर एक पैर नहीं रखते। तो फिर जो मथुरा गए वो कौन थे? वो भी भगवान कृष्ण ही है, लेकिन उनका विस्तार रूप है। अब जो द्वारिका में रहा वो उनका मतलब वासुदेव रूप है, द्वारिकाधीश वाला, है ना। जब भगवान ने किसका वध किया था, दंत वक्र का वध किया था आई थिंक। तो किसका? दंत वक्र का वध करने के बाद आए थे ना शायद भगवान ब्रज में, जब भगवान एक राक्षस, हाँ मैं भूल रही हूँ, राक्षस का वध करने के बाद आए ब्रज में। हाँ। तो फिर ब्रज में वो कुछ देर तक रहे, और उसके बाद जो भी ब्रज के लोग थे उन सबके साथ भगवान अपने धाम में चले गए। आपको कथा के स्टार्टिंग में बताया था ना कि ब्रज हाँ की जी हाँ जी। लीला ब्रज से शुरू होकर ब्रज में ही उसका समापन हो जाता है। लेकिन जो द्वारिका के भगवान कृष्ण थे, वो अभी रहे, वो नहीं गए ऊपर ब्रज, ब्रज वालों के साथ। वो लीला चलती रही अपनी द्वारिका की। फिर जब समय आया, तो समय आने पर फिर द्वारिका की लीला भी, मतलब उसका भी समापन हुआ। फिर द्वारिका के लोग गए धाम में। हम्म। तो ऐसे एक ही समय पे जो ब्रज के कृष्ण है और जो द्वारिका के कृष्ण है, वो एक ही समय पे धाम में नहीं गए थे, अलग अलग समय पे गए थे। ये हमें इसलिए समझ नहीं आती चीजें क्योंकि हम लोग इसको ना भौतिक दृष्टि से देखते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हम लोग हैं, हम इस समय अपने घर पे बैठे हैं, तो हम तो इस समय ऑफिस में नहीं हो सकते, एक समय एक ही जगह पे हो सकते हैं। लेकिन जो भगवान है, भगवान एक ही समय में असंख्य स्थानों पर हो सकते हैं। इसको ऐसा समझना पड़ेगा। और राधा रानी भी, वो तो कृष्ण शक्तिमान है और राधा रानी तो शक्ति है, तो शक्ति के भी तो असंख्य रूप हो सकते हैं ना। अब जितनी भी ये देवियां प्रकट हुई, जैसे राधा रानी थी, उनके साथ चंद्रावली आई धराधाम पर, फिर पद्मा, शव्य, श्यामला, ये सब आए। ये कौन है? ये राधा रानी का ही विस्तार है। ये रुक्मिणी सत्यभामा कौन है? ये सारा सब राधा रानी का ही विस्तार है। हम्म।
तो इस प्रकार से इसको ठीक है समझना मतलब। पड़ेगा। क्लियर हो गया? हाँ। तो आगे की कथा करते हैं। आगे की कथा में कल हम लोगों ने क्या पढ़ा? कल हम लोगों ने जाना कि जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब भगवान कृष्ण मथुरा चले गए तो राधा रानी उनकी विरह वेदना में यमुना में प्रवेश करती हैं विशाखा सखी के साथ और जलमग्न हो जाती हैं। ललिता सखी भी जाने की कोशिश करती हैं यमुना में, लेकिन उनको वृंदा जो राधा रानी की नानी है मुखरा, वो सब पकड़ लेते हैं, वो उनको नहीं जाने देते जल में। तो ललिता सखी क्या करती है, वो गोवर्धन पर्वत पर चढ़ जाती हैं वहां से कूदने के लिए कि यहाँ से कूद कर प्राण त्याग देंगे अपने, क्योंकि राधा रानी और विशाखा सखी नहीं रहे तो मैं भी नहीं रहूंगी। तो सूर्यदेव को पता था कि जब राधा रानी भगवान कृष्ण की विरह वेदना से संतप्त हो जाएंगी तो वो यमुना में ऐसे प्रवेश करेंगे। तो उन्होंने यमुना को, जो यमुना भी तो उनकी बेटी है ना, उनको आदेश दिया कि जब राधा रानी यमुना में प्रवेश कर जाएं तो तुम यमुना के रास्ते से उनको सूर्यलोक ले आना। तो राधा रानी जैसे ही यमुना में प्रविष्ट हुई विशाखा सखी के साथ, तो यमुना देवी जो है उनको सूर्यलोक ले आई विशाखा सखी सहित। और जब राधा रानी को होश आया और जब राधा रानी यमुना में प्रवेश करी तो उनकी मणि जो थी, मणि यमुना में गिर गई। कौन सी मणि? जब शंखचूड़ दैत्य को मारा था, शंखचूड़ को, तो उसके पास एक मणि थी जो भगवान कृष्ण ने बलराम जी को दी थी और बलराम जी ने वो मणि राधा रानी को भेंट की थी। तो मणि गिर गई, उन्होंने पहनी हुई थी, यमुना में गिर गई। तो वहां से वो मणि आई सूर्य देव के पास। हम्म तो जो राधा रानी है वो सूर्य देव की उपासक थी, सूर्य देव की उपासना करती थी। और गर्गाचार्य जी ने उनको सूर्य देव की उपासना करने के लिए बोला था। तो जब राधा रानी सूर्य देव के दर्शन करती है तो उनको यमुना जी उनको मणि भेंट करती है तो सूर्य देव को अर्पित कर देती है। तो वहां पे सूर्यदेव बताते हैं, जब राधा रानी पूछती हैं कि उनका कब मिलन होगा भगवान कृष्ण से, तो सूर्यदेव बताते हैं कि ये जो मणि है जब भगवान कृष्ण आपको पहनाएंगे तब आप भगवान कृष्ण से मिलोगी। ऐसा होता है। तो अभी राधा रानी सूर्यलोक में है। इधर जो सत्यजित है, सत्यजित कौन है? सत्यभामा के पिता। उनके कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने सूर्यदेव की आराधना करी और सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर श्रीमती राधा रानी को, जो सूर्यलोक में थी, उनको सत्यजित को कन्या के रूप में, पुत्री के रूप में समर्पित किया और साथ में मणि भी भेंट करी और बताया कि यसी घड़े धन डेली देगी, स्वर्ण हीरे जवाहरात इत्यादि। अब राधा रानी का पालन पोषण कौन कर रहे हैं? सत्यजित। जब सत्यजित ने भगवान के ऊपर मणि को चुराने का आरोप लगाया तो भगवान मणि को ढूंढने गए, मणि को ले आए। तो सत्यजित को अपने अपराध का बोध हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। तो उसने बोला भगवान कृष्ण को कि मैं इस कन्या को मणि सहित आपको भेंट करता हूँ, मेरे से गलती हो गई कि मैंने आपके ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया कि आपने मणि चुरा ली है। तो भगवान कृष्ण कहते कि अभी इसका समय नहीं है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो सत्यभामा को भी स्वीकार नहीं किया भगवान कृष्ण ने। हम्म इसके आगे की कथा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरे को लगता है सबको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो हम थे, हाँ, हमने यहाँ तक पढ़ा था कि
सूर्यमंडल में चली गई हैं राधा रानी। तो उद्धव ने पूछा विशाखा का क्या समाचार है। एक्चुअल में ये वार्तालाप किन दो लोगों के बीच में चल रहा है, उद्धव और नारद जी के बीच में। क्योंकि जब हम लोगों ने छठे अंक में प्रवेश किया था तो मंच पर कौन थे, उद्धव जी थे। तो उद्धव जी बड़े दुखी थे। क्यों दुखी थे? क्योंकि सत्यजित ने भगवान के ऊपर इल्जाम लगा दिया था कि भाई आपने मणि चुराई है। तो वो उद्धव जी सोच रहे थे मैं किससे बात करूं। तो उद्धव जी नारद जी उनके सामने प्रकट होते हैं। नारद जी और उद्धव जी में संवाद चल रहा है। उद्धव जी ये सोच रहे थे कि राधा रानी तो जलमग्न हो गई हैं, वो तो नहीं है अभी धराधाम पर। लेकिन नारद मुनि ने ये संदेश दिया कि भाई जो राधा रानी है वो तो, उनके द्वारिका आगमन का समय हो गया है, तो वो द्वारिका में ही है, लेकिन अब वो बिल्कुल भगवान कृष्ण के महलों तक पहुंच जाएंगी। हाँ। तो उद्धव बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर नारद मुनि उनको ये कथा सुनाते हैं। उद्धव कहते हैं विशाखा का क्या समाचार है। तो अभी विशाखा सखी, अब राधा रानी का तो पता चल गया, तो कहते हैं विशाखा सखी के बारे में क्या समाचार है। तो नारद मुनि कहते हैं कि श्री गोविंद के साथ संबंध स्थापन कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए सूर्यदेव की इच्छा से धर्मराज की छोटी भगिनी गोकुल में विशाखा नाम से उत्पन्न हुई थी। अब सूर्यदेव के बच्चे हैं ना, यम और यमी। हम्म, तो धर्मराज की बहन है, यमराज की बहन है विशाखा जो है। तो उनके मन में इच्छा थी कि भगवान कृष्ण का संग प्राप्त हो। तो वो विशाखा नाम से अवतरित हुई थी गोकुल में। हम्म, तो उद्धव जी कहते हैं कि जो यमराज की माता है वो विशाखा के साथ साथ राधा रानी को भी बहुत प्रेम करती हैं। अब यहां तक समझ आया। सूर्यदेव की दो पत्नियां हैं, संध्या और छाया। ठीक है। जो इनमें से संध्या है, उनके एक बेटा बेटी है, यम और यमी। हम्म, और जो शनिदेव है वो छाया के बेटे हैं। तो जो सूर्य पुत्री है, ये यमी, यमराज की बहन, वो ही विशाखा नाम से गोकुल में अवतरित हुई थी। और जो इनकी माता है, मतलब यमराज, यम और यमी की माता है, सूर्यदेव की पत्नी, वो राधा रानी से भी प्रेम करती हैं। क्यों प्रेम करती हैं? क्योंकि वो उनकी बेटी की सहेली है, विशाखा की सहेली है ना राधा रानी। तो उनसे भी बहुत प्रेम करती हैं। तो संध्या, संध्या की बेटी हो गई यमी, जो भी विशाखा रूप में अवतरित है। उनसे संध्या बहुत प्रेम करती है। और संध्या के पिता कौन है, संज्ञा और छाया के? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा कौन है? जो देवताओं के आर्किटेक्ट हैं, उनके लिए भवन बनाते हैं। तो कहते हैं कि संज्ञा ने अपने पिताजी से प्रार्थना करी, विश्वकर्मा से, कि आप द्वारिका में एक वृंदावन का निर्माण कीजिए, जिसमें यमुना नदी भी हो, भांडेर वन भी हो, गोवर्धन भी हो। हम्म, वृंदावन के लता वृक्ष सब वहां पे हो। ये किसने प्रार्थना करी है? संध्या ने। किससे प्रार्थना की है? विश्वकर्मा से, अपने पिता से। संध्या कौन है? विशाखा की माता है। तो उद्धव कहते कि जो संज्ञा है उन्होंने अपने पिता से ऐसी प्रार्थना क्यों करी, उनके मन में एकदम से ऐसा विचार क्यों आया कि द्वारिका में एक नव वृंदावन होना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कि जब सूर्यलोक में श्रीमती राधा रानी थी तो उन्होंने प्रार्थना करी संज्ञा से। क्या प्रार्थना करी? तो कहते हैं राधा ने संज्ञा से कहा कि देखो, विधाता की गति को देखो। हम्म, कि पता नहीं किन कारणों से मैं वृंदावन से इतनी दूर आ गई हूँ सूर्यलोक में। वृंदावन में चाहे भगवान कृष्ण नहीं थे, लेकिन उनके चरण कमल तो थे। उनके चरण कमलों के निशान थे। उनके पास, राधा रानी के पास, भगवान कृष्ण का एक विग्रह था जो कि अत्यंत सुंदर था। वो उनका पूजन करती थी। वहां पे उनके वस्त्र इत्यादि थे। तो
भगवान कृष्ण की यादें थी वृंदावन में। तो उनको था कि चलो वृंदावन में भगवान कृष्ण नहीं है, चाहे मथुरा में चले गए, लेकिन वृंदावन में तो कण कण में भगवान की यादें बसी हैं, भगवान की लीलाएं बसी हैं, तो कम से कम वो तो थी। अब देखो मैं कितनी दूर सूर्य लोक में आ गई हूँ। तो जब उन्होंने संध्या से ऐसा कहा, तो संध्या ने क्या बोला, अपने पिता को बोला कि भाई द्वारिका में, क्योंकि उनको तो पता था कि द्वारिका अभी जो ये राधा रानी है द्वारिका जाने वाली है सत्यभामा के रूप में। तो उनके द्वारिका जाने से पहले ही अपने पिता को बोलकर संध्या ने विश्वकर्मा जी से नव वृंदावन की रचना करवा दी द्वारिका में। जो कि वृंदावन के वृंदावन जैसा ही था। उसको देखकर ये अनुभूति होती थी कि ये वृंदावन ही है, जैसे छोटा वृंदावन समझ लो। कहाँ पे, जब ये गुजरात में ये निर्माण हुआ है नव वृंदावन का, ठीक है। तो इसके बाद उद्धव जी कहते हैं कि आपने सत्राजित को उपदेश नहीं दिया कि आपने। अब उद्धव जी को, अब ये घटना कब की चल रही है, ये घटना उस समय की है जब द्वारिका में, समय कौन सा है, घटना का काल बता रहे हैं, ये उस समय की घटना है जब भगवान कृष्ण मणि की खोज में जंगल में चले गए और उनको जंगल में समय लग गया। हम्म? अब भगवान कृष्ण द्वारिका में नहीं है, वो कहाँ पे है, वो जंगल में है, मणि खोजने के लिए गए हुए हैं। और अभी द्वारका में रुक्मणी देवी हैं और सत्यभामा जो है वो सत्राजित के पास ही है। ऐसे ऐसे सारी कड़ी जुड़ रही है, ठीक है, द्वारिका में भगवान कृष्ण नहीं है। तो कहते हैं कि आपने, उद्धव जी कहते हैं कि सत्राजित को कोई उपदेश नहीं दिया, नारद मुनि को पूछ रहे हैं आपने। नारद जी कहते दिया है, सत्यजित को भी उपदेश दिया है कि वो, कहते क्या दिया है संदेश। तो नारद मुनि कहते हैं कि मैंने सत्राजित को बताया है कि जो प्रसेन है तुम्हारा भाई, जो मणि पहन के गया था, उसको एक शेर ने मार डाला और मणि शेर के पास आ गई। और वहां पे रीछ राज जामवंत थे, उन्होंने उस शेर को मार के मणि को ग्रहण कर लिया। अब भगवान कृष्ण जामवान के साथ युद्ध करेंगे और मणि को पुनः प्राप्त करके तुम्हें लौटा देंगे, जिसके बाद तुम दुख के सागर से पार हो जाओगे कि मेरा भाई नहीं रहा, मणि पता नहीं कहाँ गई। तो उद्धव जी कहते हैं उसके बाद उसने क्या कहा। तो कहते उसके बाद उसको बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने तो भगवान कृष्ण के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, ये क्या हो गया। तो कहते कि फिर उसने, अब सत्यजित भगवान का आश्रय लेगा। हम्म। तो अभी क्या हुआ, जब भगवान कृष्ण, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या होगा, कि जब मणि लेके भगवान कृष्ण आएंगे वापिस, तो सत्यजित उनको अपनी कन्या प्रदान करेंगे। लेकिन भगवान कहेंगे कि अभी इस कन्या को अपने महल में ही रखो, समय आने पर मैं इसे स्वीकार करूंगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे ना ऐसे घटना बिल्कुल ऐसे नहीं दी हुई कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, बीच बीच में से कथा मिसिंग है। मिसिंग इन द सेंस कि सीधा एक कथा के बाद दूसरी कथा आ जाती है, बीच में थोड़ा थोड़ा घटनाओं का गैप है ना। अभी जब सत्राजित, अब इसके बाद क्या हुआ, भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में चले जाते हैं, मणि लाकर सत्राजित को दे देते हैं, वो सत्यभामा को सौंपते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मतलब सत्यभामा को स्वीकार करेंगे, लेकिन अभी स्वीकार नहीं करेंगे, अभी अपने पास ही सत्यभामा को रखिए। अब सत्यभामा कौन है, राधा रानी है। तो अ, भगवान कृष्ण इसी बीच में कुरुक्षेत्र चले जाते हैं महाभारत के युद्ध में। तो पीछे से सत्राजित क्या करता है, सत्राजित सत्यभामा को द्वारिका भगवान कृष्ण के महलों में भेजने की व्यवस्था कर देता है पीछे से, ठीक है। अब भगवान कृष्ण तो है नहीं। तो जब सत्यभामा आती है
तो जब रुक्मणी जी होती हैं, वो ऐसे अपना श्रृंगार कर रही होती हैं, तो जब सत्यभामा आती है तो रुक्मणी जी उनको शीशे में देखती हैं। हम्म। जो सत्यभामा है वो हमेशा, क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी है, वो हमेशा भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती हैं, उनकी विरह वेदना ही उनको सताती रहती है। वो ऐसे दुनिया में दिख रही हैं लेकिन आंतरिक तौर पर वो भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। उनको कुछ नहीं पता कि उनको कहाँ लेके जाया जा रहा है, जैसे बिल्कुल सुध बुध ही नहीं है। तो सत्यजित ने एक वृद्धा के साथ, मैंने एक कथा सुनी थी, वहां पे उनका नाम पिंगला बताया था, उनके साथ भेज देते हैं सत्यभामा को द्वारिका में, भगवान के महलों में। तो राधा रानी को कुछ नहीं पता कहाँ लेके जा रहे हैं, उनके साथ आगे क्या होगा, वो अपने सुध बुध खोकर अपने ही विचारों में मग्न है। तो वो आती हैं, महल में प्रवेश करती हैं, तो रुक्मिणी श्रृंगार कर रही होती है, दर्पण से देखती हैं सत्यभामा को, तो वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि वो आश्चर्यचकित हो जाती है रुक्मिणी जी। अब रुक्मिणी चाहे वो पहचान भी जाती है राधा, नहीं पहचानती है कि नहीं, राधा रानी पहचान जाती है उनको। तो अब जो रुक्मिणी है, हालांकि दोनों बहनें हैं, चंद्रावली और राधा रानी, लेकिन यहाँ पे तो उनकी सौतन हो गई ना सत्यभामा, जो रुक्मिणी जी की है। तो फिर वो सत्यभामा को अपने महलों में नहीं रखती, उनको लगता है भगवान कृष्ण आएंगे तो इनके ऊपर मोहित हो जाएंगे, इतनी सुंदर है, हैं? और ब्रज की गोपियों का प्रेम इनके अंदर से झलक रहा है। तो वो क्या करती हैं, रुक्मणी की सखी है माधवी, माधवी के साथ उनको नव वृंदावन भेज देती हैं कि जब तक भगवान कृष्ण नहीं आते, अच्छा हुआ कि आप यहाँ पे आ गई हैं, लेकिन जब तक भगवान कृष्ण नहीं आते तब तक आप नव वृंदावन में रहिए। तो जब वो आएंगे फिर वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। तो ऐसे उनको नव वृंदावन भेज देती हैं। इसकी इस कथा का वर्णन अभी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तदनंतर सत्यजित ने अंतःपुर में श्री राधिका को प्रवेश करने के लिए जननी को नियुक्त किया। तो कहते हैं सत्यजित ने वृद्धा के साथ एक अ, सत्यभामा को भेज दिया महलों में भगवान कृष्ण के, हाँ, उद्धव। तो उद्धव कहते हैं कि नारद मुनि का धन्यवाद करते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि राधा रानी भी अभी जीवित है, विशाखा सखी, ये सब के बारे में आपने मुझे बताया, तो मैं बड़े शौक में था कि अब भगवान कृष्ण कैसे राधा रानी के बिना रहेंगे। तो कहते कि आपने मेरे शौक का दमन कर दिया, उनका धन्यवाद करते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि जो हम लोगों ने इतना सुंदर संवाद किया है, ये पौर्णमासी सुन नहीं सकी। तो उद्धव कहते हैं कि अब जो श्रीमती राधा रानी है, उनका कौन ध्यान रखेगा, श्रीमती राधा रानी अब जो द्वारिका में आ गई हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा। तो नारद मुनि कहते हैं कि विश्वकर्मा के जो शिष्य हैं वो उनका ध्यान रखेंगे, विश्वकर्मा के शिष्य। तो उद्धव पूछते हैं कि विश्वकर्मा के शिष्य कौन है। तो नारद मुनि कहते हैं कि जो नव वृंदा है, नव वृंदा इनका ध्यान रखेंगी राधा रानी का। कहाँ पे, नव वृंदावन में। देखो जो वृंदा देवी है ना, मैंने वृंदा देवी के बारे में आपको बताया था ना, वृंदा देवी एक तो तुलसी महारानी है जो प्लाट के रूप में है, एक वृंदा देवी है जो वृंदावन की देवी है। हाँ, एक वृंदा देवी राधा रानी की सखी के रूप में भी है जो निकुंज में सेवा करती है। तो वही वृंदा देवी, क्योंकि यहाँ पे नव वृंदावन का निर्माण हुआ द्वारिका में, तो वहां पे नव वृंदा को नियुक्त किया गया, जो वास्तव में वृंदा देवी ही है, वृंदावन जो ओरिजिनल वृंदावन है उन्हीं की देवी है। तो यहाँ पे नव वृंदा जो है, मतलब जो नया वृंदावन बना है, वहां पे उनका नाम पड़ गया नव वृंदा। और वो वहां पे नव वृंदावन की रक्षा करती हैं, उसकी सेवा करती हैं नव वृंदा। अब यहाँ पे राधा रानी का ध्यान रखेंगी। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो उद्धव जी कहते हैं कि क्या यह वन देवी राधा तत्व को जानती हैं। तो उद्धव जी पूछते हैं
कि ये जो वृंदा देवी हैं, क्या उनको राधा तत्व मतलब राधा रानी के बारे में पता है, राधा रानी के रहस्य के बारे में पता है, कि जो ये सत्यभामा है ये राधा रानी ही है? नारद मुनि कहते कि हाँ, कि उनको पता है इन सारी बातों का। हम्म। तो कहते कि सूर्य पत्नी जो संध्या देवी है, उन्होंने नववृंदा को आदेश दिया है कि भाई, जो भगवान कृष्ण हैं, जो गोपियों के साथ विहार करते थे वृंदावन में, और जिनकी सर्वश्रेष्ठ प्रिय राधा रानी है, अभी वो द्वारिका नगरी में है। तो अब आप द्वारिका नगरी में जाके उनकी सेवा करो। ये संध्या, जो कि सूर्य पत्नी है, उन्होंने आदेश दिया है वृंदा देवी को। ठीक है, यहां तक कथा समझ आई सबको? क्या कथा चल रही है? कि द्वारिका में नव वृंदावन का निर्माण किया गया है, विश्वकर्मा ने किया है। क्यों? क्योंकि राधा रानी को ऐश्वर्य की आदत नहीं है। जो महलों का ऐश्वर्य है द्वारिका का, उनकी आदत नहीं है राधा रानी को। वो तो वृंदावन में ही रमती हैं। तो वो उनकी इच्छा थी कि वो वृंदावन में रहे, लेकिन वो सूर्य लोक में चली गई। तो उन्होंने सूर्य पत्नी से कहा कि मेरे पता नहीं क्या दुर्भाग्य है कि विधाता ने मुझे वृंदावन से दूर कर दिया। तो सूर्य पत्नी जो संज्ञा है, उनके पिता है विश्वकर्मा, उनको बोलकर उन्होंने वहां पे नव वृंदावन की रचना करवा दी। और नव वृंदावन में उसकी देख रेख के लिए कि राधा रानी आएंगे, राधा रानी का भी तो कोई ध्यान रखने वाला चाहिए ना नव वृंदावन में। तो वहां पे नव वृंदा, जो कि वृंदा देवी है, उनको ड्यूटी दे दी ये वाली, कि आप अभी नव वृंदावन का ध्यान रखो, क्योंकि जो राधा रानी अभी द्वारिका में प्रविष्ट होंगी, तो आप अभी उनकी सेवा करना। ये वही राधा रानी है जो वृंदावन में जिनके साथ भगवान कृष्ण विहार करते थे। अब नव वृंदावन की ड्यूटी लग गई है, जो द्वारिका में नव वृंदावन का निर्माण हुआ है उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो उद्धव कहते हैं कि जो इतनी सारी गोपियां थी, जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी, है ना, वहां पे गोकुल में, कहते उनके बारे में सोच सोच कर मेरे मन में बड़ा संताप हो रहा है। देखो, अब तक आपने किसकी कथा सुनी? आपको ये पता लग गया कि चंद्रावली जो है वो रुक्मणी जी हैं, उनके विषय में पता लग गया, वो पहुंच गई हैं द्वारिका। अब श्रीमती राधा रानी भी सत्यभामा के रूप में द्वारिका पहुंच गई हैं। अब 16,100 जो ललिता सखी का भी अभी वर्णन आएगा, वो भी आपको पता लग जाएगा कि वो कैसे द्वारिका पहुंची। और बाकी भी जो राजा थे, वो अपनी अपनी बेटियों को ले गए थे ब्रज से, है ना। तो उद्धव उनके बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि उन सबका क्या बना, जो बाकी कन्याएं, गोप कन्याएं रह गई। तो नारद जी कहते हैं कि उद्धव, तुम इस बात को लेके दुखी मत हो। क्यों? क्योंकि कहते कि जब कामाख्या देवी, कामाख्या देवी का नाम तो सबने सुना होगा ना, कामाख्या देवी है ना, अभी भी मंदिर है। तो कहते कामाख्या देवी ने जब देखा कि बाकी गोपियां बच गई हैं ब्रज में, अब ये कितना ज्यादा भगवान कृष्ण से प्रेम करती हैं और कैसे उनकी विरह वेदना उनको सता रही है, तो कामाख्या देवी ने नरकासुर के द्वारा इनका हरण करवा लिया। कामाख्या देवी ने उनके मन में प्रेरणा उत्पन्न कर दी एक ढंग से, नरकासुर के मन में, कि सारी जो ये ब्रज बालाएं हैं, इनका हरण करके इनको अपने पास ले आओ। तो जब राजा अपनी अपनी कन्याओं को अपने अपने महलों में ले गए, क्योंकि ब्रज की कन्याएं ब्रज में तो नहीं उन्होंने जन्म लिया था, वो राजाओं की कन्याएं थी, तो राजा अपने अपने घर लेके अपनी अपनी कन्याओं को पूतना के डर के मारे ब्रज में रखा हुआ था गोपियों को। जब राजा ले गए तो कामाख्या देवी की ने देखा कि ये सारी कन्याएं भगवान कृष्ण के बिना कैसे रहेंगी, तो नरकासुर के हाथों इनका हरण करवा दिया, इन कन्याओं का। तो ये कन्याएं नरकासुर के महल में ही बड़ी हो गई। हम्म, छोटी छोटी कन्याओं का हरण किया था, अब ये बड़ी हो गई उसी महल में। नरकासुर कहाँ रहता था? जहां पे आजकल गुवाहाटी है ना, गुवाहाटी का एरिया है, वहां पे नरकासुर रहता था। तो वहां से क्या हुआ? आ, अब जब भगवान कृष्ण ने इन सारी कन्याओं को छुड़वाया नरकासुर के यहाँ से, नरकासुर का वध किया, तो जो नरकासुर है वो
एक ढंग से भगवान के ही बेटे हैं। कैसे? जिन्होंने कन्याओं का हरण किया था, नरकासुर। भूदेवी, भूदेवी है ना, भूदेवी धरती माता जैसे समझ लो, भूदेवी। भूदेवी और वाराह देव के पुत्र हैं नरकासुर जो है। तो नरकासुर को जब मार कर भगवान ने इन कन्याओं को बचाया, तो इन्होंने कहा कि अब हम कहाँ जाएंगी, हम इतनी देर से राक्षस के पास रह रही हैं, तो कोई राजा तो हमसे शादी करेगा नहीं। आप देखो, सीता माता कुछ देर के लिए ही रावण के पास रह के आई, तो उनके ऊपर कितना लोगों ने इल्जाम लगा दिए, उनको पहले अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, फिर जब धोबी वाली बात हुई फिर उनको गृह त्याग करना पड़ा, फिर उन्होंने परीक्षा दी, फिर धरती में समा गई। कहते कि हमें कौन स्वीकार करेगा, कौन राजा, हम इतनी देर से राक्षस के पास रह रही हैं। तो फिर भगवान ने कहा कि तुम्हें मैं स्वीकार करूंगा। तो कहते कि आप हमें दासी बना के रख लो अपनी। तो भगवान कहते दासी क्यों बना के रखूंगा, मैं तुम्हें रानियां बना के रखूंगा, तुम मेरी रानी बन के रहोगी, क्योंकि एक्चुअल में तो ब्रज की गोपियां ही है ना। तो भगवान ने उन सबके साथ विवाह किया, उनके पति बने। लेकिन अब जो भीष्मक राजा है, उसने जब रुक्मिणी जी की शादी की, भगवान कृष्ण से विवाह किया, तो एक शर्त रखी थी। कौन सी शर्त रखी थी बताओ, याद है किसी को? कि भी वो रुक्मिणी जी को छोड़कर किसी और से शादी नहीं करवाएंगे भगवान कृष्ण। फिर गरुड़ जी ने बीच में आके कहा था कि अगर रुक्मिणी जी परमिशन दे देंगी, वो आज्ञा दे देंगी, फिर भगवान कृष्ण किसी और को स्वीकार कर सकते हैं। तो अभी इनसे विवाह तो कर लिया कन्याओं से, लेकिन इनको लेके द्वारिका नहीं आए। अभी मतलब वहां पे ऐसे विवाह भी नहीं हुआ, मतलब इनको शरण प्रदान कर दी एक दिन से, क्योंकि उन बोल के शादी की हुई है ना रुक्मणी जी से। तो अभी इनको कहाँ रखा, इनको रेवत पर्वत की ऊपर विश्वकर्मा को बोला कि इन सब के लिए 16,100 जो कन्याएं हैं, इनके लिए प्रसादों का निर्माण करो। प्रसाद मतलब महलों का निर्माण करो रेवत पर्वत पे, वहां पे ये सब आराम से रहेंगी। ठीक है? तो 16,100 कन्याओं को रेवत पर्वत पर, जो विश्वकर्मा जी ने महलों का निर्माण किया, वहां पे उनको ठहराया। हम्म। सत्यभामा को भी अभी, जैसे 17 जितने बाद में भेज दिया, जब भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में गए हुए थे तब सत्यभामा को भेज दिया महलों में, लेकिन भगवान कृष्ण ने बोला था कि अभी अपने ही पास रखो सत्यभामा को। ठीक है? तो अब वो कहते हैं, हम्म, अच्छा इसमें एक जगह पे वर्णन था जामवान का भी, पता नहीं आगे चला गया, मैं आपको बीच में सुना देती हूँ। देखो अब, जब भगवान ने मणि को ग्रहण करने के लिए जंगल में गए, तो जंगल में क्या हुआ, वहां पे उनको रीछ राज जामवान मिले, उनसे युद्ध किया उन्होंने। फिर जो जामवान थे उन्होंने अपनी पुत्री को भगवान कृष्ण को, जामवंती जो थी, उनको अर्पित किया था, है ना। तो हुआ क्या था कि जो जामवान थे वो जामनगर में रह रहे थे, जो भी गुजरात में है, वहां पे गुफा में रहते थे। तो सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हुए और बोले कि उनको उनको कोई कन्या नहीं थी जामवान को। कोई ऐसे संतान नहीं थी। तो उनके सामने प्रकट हुए और बोले कि तुम ऐसा करो, जल्दी से वृंदावन पहुंचो आप। वृंदावन में अब एक कन्या है जो पहाड़ से कूदेंगी, तो वो कन्या को आप स्वीकार कर लेना पुत्री के रूप में। अब पहाड़ से कौन कूद रहा है बताओ, कौन कूद रहा है पहाड़ से? जामवती। ललिता सखी। जब सीता सखी। राधा अच्छा, रानी ललिता और सखी। विशाखा सखी जल में प्रवेश कर गई, तो जो ललिता सखी थी, ललिता सखी को नहीं जाने दिया जल में, तो वो गोवर्धन पर्वत पे चलेगी कि अब मैं यहां से छलांग लगा दूंगी।
तो कहते हैं कि एक कन्या है, वो पहाड़ की चोटी से गिरेगी, तुम उसको पुत्री रूप में उसका पालन पोषण करना। तो जो ललिता सखी हैं वो जैसे ही पहाड़ से कूदी, तो जामवान जी ने उनको बचा लिया और जामवान उनको लेके अपने गुफा में आ गए। तो उनको बोला कि भाई ये सब कुछ भूल जाएंगे, ये जो इनके साथ घटना हुई है ना ये भूल जाएंगे, फिर आप इनका लालन पालन करना। तो अब जो जामवान जी है, इस प्रकार उनको ललिता सखी प्राप्त हुई, उन्होंने उसका नाम जामवंती रखा और उसका लालन पालन किया। हाँ, अब वो इस घटना को भूल गई है। ठीक है। तो जामवंती समझ आया कौन है? ये है ललिता सखी। और रुक्मणी कौन है? चंद्रावली। और सत्यभामा कौन है? राधा रानी। ठीक है? हाँ। तो अब इसकी कथा, ये कथा सुनाएंगे भगवान कृष्ण, सुनाएंगे मधुमंगल को, जामवंती वाली। मैं सोच रही थी कथा शायद मैंने कहीं से स्किप कर दी, नहीं नहीं, अभी आगे इसका प्रसंग आएगा। मधुमंगल को सुनाएंगे ये कथा सारी, कि जामवंती कैसे प्राप्त हुई उनको। तो अब कल की कथा में हम चर्चा करेंगे कि सत्यजित ने सत्यभामा को भेज दिया है महलों में। अब वहां पे जाके कैसे रुक्मणी जी से उनकी भेंट होगी, फिर आगे क्या वार्तालाप होगा उन दोनों के बीच में, वो एक दूसरे को पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी, फिर कहाँ रहेंगी राधा रानी, इसका वर्णन कल की कथा में होगा। आज की कथा सबको समझ आई? ठीक है जी। चलो। जी माता जी। ठीक है, बहुत ज्यादा मैं फास्ट नहीं चल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा थोड़ा समझ आ जाए, है ना। नहीं तो फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग से हो जाओगे, कभी सुना नहीं है ना ये क्या चल रहा है कथा में। चलो ठीक है जी। माता जी आज। अब ये पता चल गया ना कि विस्तार भी कर रही हैं, तो फिर इस वजह से फिर ये, क्योंकि आप राधा रानी जी को फिर वो अलग अलग उसमें दिखा रही हैं ना, बता रही हैं कि वो सत्यभामा के रूप में भी चली गई हैं। हाँ हाँ फिर हाँ। हाँ, फिर ललिता सखी जो है वो क्या कहते हैं, जामवंती जामवंती। के। हाँ। हाँ। ठीक है। चलो अभी धीरे धीरे आपको और याद हो जाएगा, जब कथा सुनते रहेंगे ना, अभी कथा चलेगी 15-20 दिन और, ये तब तक आपको याद हो जाएगा सब कुछ अच्छे से। ठीक है, अभी तो नया नया लग रहा है ना, धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। जैसे हमारे जैसे कितने सारे स्क्रिप्चर्स हैं हमारे हाँ। रिलीजन के, कृष्ण भगवान पे, राम भगवान पे, तो ऐसे कैसे पता लगे कि कौन सा ऑथेंटिक है? ये तो हजारों स्क्रिप्चर्स कहाँ